हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि हम हाउ टू क्लियर आरआरबी पीओ मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ मेंस कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ स्ट्रेटजीज, देखिए सबसे पहली तो मेन बात ये होती है कि अगर आप पढ़ाई आपने की है तो ये तो सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपने स्ट्रेटजी जान ली तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पढ़ाई करना तो सबसे पहली बात है ही है। तो उसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको आरआरबी पीओ मेंस जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे तब आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने भी अपनाई थी। तो और सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो कि मेंस देने जा रहे हो। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कई लोगों का प्री भी क्लियर नहीं होता है, और जिन लोगों का क्लियर नहीं होता है, नहीं हुआ है इस बार, वो लोग भी निराश ना हुए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनका भी क्लियर हो जाएगा। वो लोग अच्छे से मेहनत करें, उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो जिनका हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है, सब लोग स्ट्रेटजी जो भी होती है इसको आरआरबी पीओ मेंस को क्लियर करने के लिए, वो तो जान ही लें। तो चलिए, सबसे पहले आरआरबी पीओ मेंस जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो सबसे पहली जो चीज़ होती है जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। देखिए, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, देखिए कुछ लोगों का होता है, जैसे कि मैं मान लो रीजनिंग की ले लूँ, रीजनिंग की बात कर लूँ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या कुछ भी। मान लो कि अगर कुछ लोग का होता है जिनको फ्लोर बेस्ड पजल बहुत अच्छे से आती, कुछ लोग को होते हैं जिसको नंबर सीरीज काफ़ी अच्छे से आती, कुछ लोगों को होती है कुछ लोग होते हैं जिनको आरसी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोगों को अपना देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में बेस्ट हैं, और सबसे पहले, ठीक है, और उस क्वेश्चन को जिसमें वो बेस्ट है उसको आपको अच्छे से सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस हम लोगों को यहाँ पे बूस्ट करना होता है। सारा जो खेल होता है ना मेंस की एग्जामिनेशन में, वो होता है कॉन्फिडेंस का खेल। जैसे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप उस क्वेश्चन को करने लगे, करते गए आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है और उसमें आप बहुत बेस्ट नहीं थे, लेकिन कोई और क्वेश्चन होता जो कि आप अगर करते तो आपसे सॉल्व। मान लो आप एक पजल बना रहे हो, 5 मिनट दे दिया आपने, 10 मिनट उसमें दे दिए, मगर आपसे वो पजल नहीं बनी। वो पजल मान लो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल है। अब आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने सोचा कि नहीं अभी तो मेंस है, टाइम ज़्यादा है, बना लूँगा या बना लूँगी कुछ भी, तो मगर आपने बनाने की कोशिश की, आपसे नहीं बन पाई, तो वहीं आपका मोराल डाउन हो जाएगा। और जहाँ एक बार कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो फिर आपका एग्जामिनेशन आगे खराब होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ये मेरा एकदम बेस्ट पार्ट है और इसको मैं कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी, ठीक है। तो आपको प्रॉपर करना है सिलेक्शन क्वेश्चंस का कि किस क्वेश्चन में आप बेस्ट हो, किस टॉपिक में आप बेस्ट हो, आपको वही टॉपिक जो है पहले अटेम्प्ट करना। और देखो इजीली आप पूरे क्वेश्चन में जा कर के पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो वहाँ पे आपको स्पीड एक्यूरेसी का जो सिलेक्शन मेनली होता है वो तो प्री में होता है। मेंस में तो आपका होता है कि आपकी नॉलेज का सिलेक्शन होता है, नॉलेज का आपका एग्जामिनेशन होता है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो आप आराम से जा करके पूरे के पूरे फटाफट करके स्क्रॉलिंग करते करते जाओ। स्क्रॉल तो वहाँ पे खैर नहीं होता है, नेक्स्ट स्क्रॉल बटन तो काम नहीं करती, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना पड़ेगा। फटाफट जाकर के आप पूरा पेपर फटाफट से विजिट कर लो, फटाफट विजिट कर लिए, जो जिसमें आप बेस्ट हो वही करना शुरू करो। जहां आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मोराल आपका तुरंत अप होगा, और जो क्वेश्चन आप नहीं भी कर पाते थे वो भी सॉल्व कर लोगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा रियल में होता है, आप इसको करके देखना, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस के लिए, वो होता है कि अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस in which you are full confident, ओके। तो कभी भी ये जो टिप्स है ये बेसिकली इंग्लिश एंड जीके के लिए होती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना कि इंग्लिश और जीके में कई लोग होते हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसमें
बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हाँ ये पता नहीं ये शायद सही है या गलत है, समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है, फिर भी टिक करके आ जाते हैं कि कहीं अगर मैंने जो सोचा है वो सही हुआ तो ऐसी गलती मत करिए। ऐसी गलती मैंने भी की है और हर एग्ज़ाम में किया है। और बहुत, जैसे कि जब मैंने आरआरबी पीओ मेंस की मैं बात कर लूँ तो आरआरबी पीओ मेंस जब मैंने दिया था तो मेरे सिर्फ कट ऑफ से 8 या 9 ही नंबर ज़्यादा थे। इंटरव्यू अबव एवरेज चला गया था, फिर सिलेक्शन हो गया, लेकिन ज़्यादा नंबर ज़्यादा नहीं आए थे इसी गलती की वजह से। क्योंकि रीजनिंग मैथ में तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, ज़्यादातर इंग्लिश और जीके में ही कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथ में तो पता ही है कि क्या करेंगे तभी आंसर आएगा, तभी आप टिक कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश और जीके में बहुत कंफ्यूज होता है, तो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया वो गलत नहीं है। ठीक है, अब तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो क्या है कि पूरे पेपर को आपको विजिट करना है। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन दे देता है, मगर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि लोग टफ क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कई बार लोगों के पास टाइम भी नहीं बचता तो इजी क्वेश्चन उनसे छूट जाते हैं। तो इसीलिए पूरा पेपर जरूर विजिट करो, क्योंकि टाइम होता है मेंस में इतना टाइम तो होता है कि आप एक बार फुल पेपर विजिट कर सकते हो, तो पूरा पेपर जरूर विजिट करो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है इस एग्जामिनेशन के लिए वो है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से ही एग्जाम निकलता है। ये चीज़ मैंने महसूस की है कि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था ना सबसे पहले ही लाइन में कि हाँ, जब आपको कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको कभी भी पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन, ये मुझसे हो जाएगा। जैसे ही आपसे वो क्वेश्चन हुआ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालोगे। तो ये बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप होती है जो कि आपको आरआरबी पीओ मेंस में क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और क्या होता है, अगर मान लो कि पेपर टफ आ गया, ठीक है, तो भी अपने आप को पैनिक नहीं होने देना है, क्योंकि जो अगर मान लो पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। एक्चुअली में जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने ये चीज़ बोली खुद को कि पेपर, क्योंकि जब मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 2018 में दिया था मैंने, तो उसमें क्या था कि मेंस इतना टफ आया था कि बाद में लोग बता रहे थे कि इस बार एसबीआई पीओ मेंस से भी ज़्यादा टफ आया आईबीपीएस पीओ मेंस। हालांकि वो एग्ज़ाम मैं क्लियर किया था मैंने, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स में लोग 4, 5, 6 ऐसे अटेम्प्ट करके आ रहे थे, एवरेज बता रही हूँ। अब जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हाँ 20 हो गए, 25 अटेम्प्ट कर लिया, तो भाई वो लोग तो लीजेंड्स हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रही मैं, एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रही। तो हाँ, मैंने भी 10-12 ही अटेम्प्ट किए थे, मैंने भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन सही अटेम्प्ट किया था। मैथ्स की बात मैं कर रही हूँ। और 3-3 पेज के पजल आए थे, बताओ 3-3 पेज के पजल, तो वो सब तो करने ही नहीं है, वो सब तो बस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट वाले अलग ही दिखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी तरीके से बस अपनी कट ऑफ पार करने की और कट ऑफ से कम 12 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो और कभी भी अगर पेपर टफ आए तो उसके लिए कभी पैनिक नहीं होना, कॉन्फिडेंट हमेशा अपने अंदर बनाए रखना है कि ये वाला आप जो पेपर है सिर्फ आपके लिए नहीं टफ आया, सभी के लिए टफ आया है। ठीक है, खुद के मन में ये चीज़ सोचनी है। तो ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। अब कुछ टिप्स होते हैं मिसलेनियस टिप्स जो होते हैं, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स थे। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले एग्जाम में जब भी जाओ, ठीक है, जैसे आज एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है, तो आज आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, एकदम अच्छे से सोना है। देखो, आपने जो इतने महीनों में तैयारी की, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, वही आप कल कर पाओगे। आज के दिन में आप कोई तैयारी नहीं कर लोगे, और कोई 10, 12 बोर्ड्स के एग्जाम तो है नहीं ये ना, ग्रेजुएशन को एग्जाम तो है नहीं कि आपको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि तो पता है नहीं कि क्या आने वाला है, राइट। तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं। अगर आप चाहो थोड़ा बहुत जीके पढ़ लो, वो अलग चीज़ है, थोड़ा बहुत चाहो फॉर्मूला रिवाइज कर लो 2-3 घंटे, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर स्लीप, फुल एकदम फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाना है। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ होती है, एग्जाम के पहले प्रॉपर आपको हाइड्रेटेड रहना है। ये आपको छोटी सी एक टिप लग रही होगी, मगर ये सच में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम के पहले आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है, अपनी बॉटल लेके जाना और
एग्ज़ाम शुरू होने के पहले थोड़ा सा आप पानी पी लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत पी लेना, थोड़ा सा पीना, मतलब आपको हाइड्रेटेड आप रहो, ठीक है। ये आपको समझ में आएगी ये सब चीज़ें धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते जाओगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको इसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट यूज ऑफ रेगुलर यूज्ड स्टेशनरीज। अच्छा, एग्जाम में वैसे आप स्टेशनरी में केवल पेन ही यूज करते हो, तो ठीक है, तो पेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे नॉर्मल टाइम पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो 3 रुपए की पेन से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं पेन कितने रुपए की खरीदा इसके बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं इस बारे में बात करी। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल पेन से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में जाते हैं तो एकदम बढ़िया 20 रुपए वाली, 10-30 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, ऐसी वाली पेन लेके जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। जिस पेन से आपने इतने महीनों से प्रैक्टिस किया है उसी पेन से आप जाओ, उसी पेन से आप लिखो। कहीं ना कहीं स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आप मान लो कि पतले वाले पेन से आप इतने लगातार इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो और वहाँ पे जाओ और थोड़ी सी मोटी, आपका जो हाथ होता है ना वो उससे यूज टू नहीं होता, तो स्पीड में कुछ ना कुछ फर्क आता है। तो ये सब छोटी मोटी टिप्स है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके फायदे मिलते हैं। तो हमेशा जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो स्टेट पेन, वही पेन आप यूज करो अपने मेंस की एग्जामिनेशन में भी। सो ये थोड़ी सी टिप्स थी। अच्छा, और बहुत सारी जगह पे जा कर के अपने आप को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी मोटी सी टिप्स थी जो आप अपने पास रखो। बाकी एग्जाम तो आपने जो पढ़ा है, और सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई माने या ना माने लेकिन कॉन्फिडेंस, इन्हीं से एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जामिनेशन है। आई होप आप सबका सिलेक्शन होगा। सबका तो खैर नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी बेस्ट हो उसका सिलेक्शन हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।